एक्सक्यूज मी, आप यहाँ? मेरे हस्बैंड मिसिंग है, उन्हीं के बारे में पता लगाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अनुभव मिसिंग है? जी। अनुभव ऐसा लड़का नहीं है जो बिना बताए गायब हो जाए। हो सकता है बदनामी के डर से कहीं मुंह छुपा कर बैठा हो। ताने सुनने के लिए तो मैं कहीं भी जा सकती थी। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए अपने पति को ढूंढने के लिए। अनुभव यहाँ आया था, सेमिनार अटेंड किया, अवार्ड लिया और चला गया। कहाँ गया, किसके साथ गया, क्यों गया, हमें नहीं पता और हमें जानना भी नहीं है। उस दिन सेमिनार में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अनुभव हमारी नजरों से गिर चुका है। आपकी नजरें कोई टावर नहीं है जिसके गिर जाने से किसी को फर्क पड़ेगा। कैसे लोग हैं आप? एक इंसान लापता है और उसको ढूंढने में मदद करने के जगह आप लोग उसको ताने दे रहे हैं। अनुभव आपके मेहमान थे, मेहमान के प्रति आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जो मेहमान शर्मिंदगी बन जाए वो मेहमान नहीं रहता। बेहतर होगा पुलिस के पास जाइए। पुलिस अपना काम कर ही रही है, लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। और ये बात मैं मीडिया को जरूर बताऊंगी क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि अनुभव जैसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट की आप लोगों की नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। ये अवार्ड, ये स्पीचेस सब एक दिखावा है। रॉकेट इंजन्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू सो मच मुझे मंच और ये मौका देने के लिए, और आप सबको थैंक यू मेरी बातें इतनी पेशेंस से सुनने के लिए। कुछ भी कहो यार, मतलब अनुभव सर के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि फिजिक्स का मुश्किल से मुश्किल लॉ भी आसानी से समझ में आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। इस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स ने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स जरूर मेरी हेल्प कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, हाय, मैं गुनगुन हूँ, डॉक्टर अनुभव कुलश्रेष्ठ की वाइफ। मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। हेल्प? मैम क्या हो गया? अनुभव बहुत ही बड़े खतरे में है। खतरे में? अनुभव सर खतरे में है? अनुभव को किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप? ये बीवियां इतनी जिद्दी क्यों होती है? हमने कहा जाओ यहाँ से वरना जान ले लेंगे, लेकिन नहीं, इनको तो कोई बात ही नहीं माननी है। मैं तो कहता हूँ कि इससे पहले कि ये लड़की हमारे लिए खतरनाक साबित हो, इसे खबरदार। 24 घंटे दिए थे उस लड़की को, 24 घंटे पूरे होने में अभी वक्त बाकी है। आपकी जिद की वजह से आपके प्यार की उम्र जान लेने में भी अफसोस होगा हमें। ये फोटो तुम लोगों को कहां से मिले? वैसी बेवकूफी वाले सवाल मत कीजिए साइंटिस्ट साहब कि आपकी समझदारी पर शक होने लगे हमें। तुम्हारे आदमी गुनगुन में नजर रख रहे हैं। अब अगर जान लेनी है तो नजर तो रखनी पड़ेगी। उस बेचारी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा? उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, जो बिगाड़ा है आपकी जिद ने बिगाड़ा है। आप जिद छोड़ दीजिए, हम उसे छोड़ देंगे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। कितना? शाम तक। दिया, इन पे नजर रखो। और गुनगुन? मोहलत खत्म होने तक उसे कुछ नहीं होगा। और अब इंस्टीट्यूट वाले अनुभव को ढूंढने में मेरी हेल्प करने के लिए मना कर रहे हैं। जिस इंसान ने दिन रात मेहनत करके इस देश का नाम रोशन किया, इस देश के लिए फॉरेन कंट्रीज से आई जॉब ऑफर्स भी रिजेक्ट कर दी, उस इंसान की हेल्प करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती, बस अकेली ही हाथ पैर मार रही हूँ अनुभव को ढूंढने के लिए। क्या आप लोग अनुभव को ढूंढने के लिए मेरी हेल्प करेंगे?
बिल्कुल करेंगे। अनुभव सर तो हमारे आदर्श हैं। उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सब आपके साथ हैं। हाँ, सब आपकी मदद करेंगे। हाँ, हम सब आपकी मदद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम, मैं रवि हूँ। मैं इस इंस्टीट्यूट का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये है रिया, स्टूडेंट यूनियन की हेड है। मैम, मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले ये बात मीडिया के नोटिस में लानी चाहिए कि अनुभव सर मिसिंग हैं। हाँ, और इससे पुलिस और इंस्टीट्यूट पे दबाव बढ़ेगा और वो लोग अनुभव सर को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। मैम, हम प्रेस वालों को जानते हैं। अगर आप कहें तो हम शाम को कॉन्फ्रेंस रखवा सकते हैं। प्लीज। कुछ हो गया कृति बेटा, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तू चिंता मत कर, मैं भी चारू जी से बात करके आता हूँ। पापा प्लीज, मैं ये सब बात आपको इसलिए नहीं बता रही थी कि आप वहां जाके झगड़ा करें। मैं तो बस अपना दुख बांटने आई थी यहाँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी बेटी के आंसुओं की जिम्मेदार तुम हो। बहुत गुणगान करती थी ना तुम अपनी भतीजी का। तुम्हारी भतीजी ने तुम्हारी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, उसकी जिंदगी उजाड़ दी। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? कौन पाल रहा था उस सांप को? तुम्हें गुनगुन और अनुभव के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता था, सब कुछ। लेकिन तुमने अपनी बेटी को बताने के बजाय उन दोनों की मदद की। कैसी माँ है आप जो अपनी बेटी का घर उजड़ते हुए देख के भी चुप रही? मुझे आपको माँ कहते हुए भी शर्म आती है। लेकिन मुझे अपने किए पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं तुम्हारी और अनुभव की शादी आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई और ना कभी करूंगी। अनुभव की शादी गुनगुन के साथ होने वाली थी, और तो और तुम्हारी मांग भरने से पहले अनुभव ने गुनगुन की मांग भरी थी। तुम, अनुभव के परिवार वाले या समाज भले इस शादी को ना माने, लेकिन मैं मानती हूं। और मैं जानती हूं वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गुनगुन तुम्हारे और अनुभव के बीच में नहीं आई, बल्कि तुम उन दोनों के बीच में आई हो। इसीलिए मुझे उन दोनों का साथ देखे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। तुम अनुभव की बीवी बन के भी उसके दिल में जगह नहीं बना पाई जैसे गुनगुन बना पाई है। जानती हो क्यों? क्योंकि गुनगुन अनुभव को समझती है। वो तुम्हारी तरह खुद की खुशी नहीं, अनुभव की खुशी के बारे में पहले सोचती है। और मुझे पूरा यकीन है जब तक गुनगुन अनुभव की जिंदगी में है, वो अनुभव पे कोई भी मुसीबत नहीं आने देगी। आपको क्या लगता है अनुभव कुलश्रेष्ठ का किडनैप किसने किया है? पुलिस का मानना है कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं आप? क्योंकि उन्होंने मुझे ये धमकी भरा लेटर भेजा है। आपके पास और कोई प्रूफ है? नहीं, बस ये लेटर है और सच है। जब आपको मौत की धमकी मिली है तो आप मुंबई छोड़कर लखनऊ क्यों नहीं गईं? आपको मौत से डर नहीं लगता? मौत से किसे डर नहीं लगता, पर अनुभव मेरी जिंदगी है और जिंदगी के लिए मौत से लड़ना ही पड़ता है। बड़ी हिम्मत वाली हैं आप। मुझे लगता है कि हर पत्नी के अंदर ये हिम्मत होती है। जस्टिस फॉर! जस्टिस फॉर! जस्टिस फॉर!
आखिरी बार आपने अपने हस्बैंड को कब देखा? चार दिन पहले। हमारे झगड़े के बाद वो मुझसे बात करने आया था और मैंने रूम का दरवाजा तक नहीं खोला। काश मैं वक्त में वापस जा पाती। मैं अनुभव को वहीं रोक लेती, कहीं नहीं जाने देती और झगड़ा भूल के उसकी बात सुनती। मिसेस कुलश्रेष्ठ, हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन जब आपने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा ली है तो आप मीडिया के पास क्यों आई? मैं अपने दम पे अपने पति को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ और तब तक करती रहूंगी जब तक मैं अनुभव को ढूंढ ना लूं। अगर वो टेररिस्ट मेरी बात सुन रहे हैं तो ये उनके इस लेटर का जवाब है। तुम लोग एक लड़की को डरा सकते हो लेकिन एक पत्नी को नहीं। मुझे यहाँ से लाश बन के जाना मंजूर है लेकिन अपने हस्बैंड के बिना जाना मंजूर नहीं है। Justice for Anubhav sir! Justice for Anubhav sir! Justice for Anubhav sir! Justice for Anubhav sir! कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।